जय हिंद बच्चों, अपन टीएसडी पढ़ रहे हैं और टीएसडी में आज जो है अपन रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल है उसके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं। रिलेटिव स्पीड या कहें सापेक्ष चाल। अब ये वर्ड कहाँ से आया भाई? रिलेटिव या सापेक्ष। सापेक्ष या रिलेशन की बात कब आएगी? जब एक से ज़्यादा क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। जब दो ऑब्जेक्ट एट ए टाइम क्या होंगे? गति कर रहे होंगे, तो ये स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड है, ये मोशन में आएगी। अब देखो क्या है इसका पर्पज, क्या है, काम क्या है, वो देखो ध्यान से। पहले आप सिंपली एक बात अज्यूम करो। मान लो बी यहाँ पे खड़ा हुआ है, बी नाम का बंदा, ए यहाँ पे है। ए जो है बी से कितनी डिस्टेंस पे? 120 मीटर की डिस्टेंस पे है। बी यहाँ पे खड़ा है, स्थिर है, और ए जो है वो यहाँ उससे 120 मीटर डिस्टेंस पे है। ए यदि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले, कौन सी स्पीड से चले? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले, तो मैं पूछूं आपसे ए कितनी देर में क्या है बी के पास पहुंच जाएगा? तो आप सिंपली क्या कहोगे? उसको 120 मीटर चलना है। 120 मीटर 20 की स्पीड से कितनी देर में चल लेगा? 6 सेकंड में चल लेगा। आप ही बोलने वाले थे। यदि बी क्या है? स्थिर अपन ने मान रखा है तो। लेकिन यदि बी भी क्या हो? चल रहा हो, यानी सीन ऐसा होता, यहाँ तो इस केस में अपन ने क्या मान लिया? बी को स्थिर मान लिया, ठीक है। यदि बी क्या हो रहा होता? चल रहा होता। बी यहाँ पे और ए यहाँ पे, ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। इसकी स्पीड जो है वह है 8 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए भैया, बीच में डिस्टेंस है 120 मीटर की। अब मैं आपसे पूछूं कि ए जो है वो बी को कितनी देर में पकड़ेगा? तो आप यदि ए से ये 120 मीटर ट्रेवल करवाते हो तो कुछ टाइम, मान लो 6 सेकंड अपन बोलते हैं, तो जब ए यहाँ पहुँचेगा तो बी क्या होगा? कुछ और आगे चला जाएगा ना। तो यहाँ क्या है? सिर्फ एक की स्पीड है, उससे काम नहीं बनेगा। दोनों की स्पीड को रखते हुए हमें बात करनी पड़ेगी। तो आप हर सेकंड में देखो सीन क्या बनना है। स्टार्टिंग में इनके बीच में गैप कितना है? स्टार्टिंग में गैप कितना है? 120 मीटर का है। आप देखो ए यदि 1 सेकंड में 20 मीटर यहाँ से कवर कर लेगा, ए यहाँ आ जाएगा, तो बी क्या चला जाएगा? 8 मीटर आगे चला जाएगा। अब 1 सेकंड बाद आप ये बताओ मुझे, 1 सेकंड बाद इनके बीच में कितनी दूरी होगी? 120 मीटर की दूरी थी। ए इधर चल लिया कितना? 20, तो 100 मीटर बच गई। लेकिन ये 8 आगे निकल गया, तो 100 तो ये और 8 ये, इनके बीच में अब कितना गैप है? 108 मीटर का है गैप। पहले 120 मीटर का था। 1 सेकंड बाद इनके बीच में कितना गैप है? 108 मीटर का। 2 सेकंड बाद सीन क्या बनेगा? 2 सेकंड बाद ये 20 मीटर यहाँ से और आगे चलेगा, लेकिन ये भी तो क्या होगा? 1 सेकंड में 8 मीटर चलता, तो 8 मीटर आगे और चला जाएगा। अब देखो 2 सेकंड बाद इनके बीच में दूरी कितनी है? तो देखो ये 40 चल लिया, तो 80 तो ये बची हुई है अभी, और ये 16 और 80 और 16 आपको ऐड कर दो, कितना बोलोगे आप? 96 मीटर का गैप बचा हुआ है। कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद। 3 सेकंड बाद आप एक बार देखो सीन क्या होगा। ये 20 और चल लेगा, 20 ये चल लिया, 60 तो ये बच गई, लेकिन तीसरे सेकंड में ये 8 और चल लेगा, तो 60 तो ये है और 24 ये है, तो 84 मीटर क्या होगा? इनके बीच का गैप हो जाएगा। कब? 3 सेकंड बाद में। तो आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है। 120 मीटर था, 1 सेकंड में 12 कवर हुआ, अगले में और 12 कम हो गया, अगले में और 12 कम हो गया। यानी हर सेकंड 12 मीटर इनके बीच में गैप, इनके बीच का गैप मतलब इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो आप वो तो मीटिंग टाइम क्या बोलो, कितनी देर में ए जो है वो उसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। यहाँ से यदि हमें समझ में आ गया तो 120 मीटर का गैप कवर करना है। 1 सेकंड में कितना कवर हो रहा है? सिर्फ 12, तो 120/12 कर दो, 10 सेकंड। अब ये 12 कहाँ से आया है? 20 और 8 का क्या है? डिफरेंस है। ये यदि 20 चलता है, ये यदि 20 मीटर का गैप कवर करता है, तो वो 8 का बना लेता है। तो ओवरऑल जो गैप चेंज हो रहा है, गैप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वो किस स्पीड से हो रहा है? इनके बीच का गैप, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो किस स्पीड से कम हो रही है? ए 20 कवर करता है, लेकिन वो 8 आगे गैप बना लेता है। तो क्या बोलोगे? 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? ट्रेवल हो रही है, या इनके बीच की दूरी कम हो रही है। और इस गैप के चेंज होने की जो रेट है, इसको क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो या तो अपन रिलेटिव, इसकी सापेक्ष चाल की एक डेफिनेशन ये बोलते हैं, गैप चेंज
होने की दर, गैप चेंज होने की दर। गैप का मतलब क्या है? बीच की दूरी, और चेंज का मतलब क्या है? चेंज होना, बीच की दूरी कम। जैसे इस केस में बीच की दूरी किस भाव से कम हो रही है? एक जना 20 कवर कर रहा है, दूसरा 8 बढ़ा दे रहा है, तो अल्टीमेटली 12 मीटर हर सेकंड में कवर हो रहा है ना, तो ये अभी कम हो रही है। यदि सामने वाला बंदा मान लो तेज हो, आगे वाला बंदा तेज है, पीछे वाला स्लो है, तो उनके बीच का गैप क्या होता जाएगा? बढ़ता ही चला जाता है ना। तो गैप क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है। तो गैप के कम या ज़्यादा होने की दर को क्या बोलते हैं अपन? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। या तो एक सिंपल डेफिनेशन ये कुछ क्वेश्चंस का पर्सपेक्टिव जो है और सोचने में आपको ये डेफिनेशन हेल्प करेगी। थोड़ी सी ये टेक्निकल डेफिनेशन है, क्वेश्चंस की डायमेंशंस अलग अलग होंगी, वहाँ ये तो आपके ज़्यादा काम में आएगी, बजाय एक सिंपल जो अपनी स्कूली डेफिनेशन है। स्कूल में जनरली क्या बोलते हैं? एक की सापेक्ष चाल चाहिए, सापेक्ष में नहीं, बी के संदर्भ में ए की स्पीड। यानी जैसे अपन यहाँ बोले बी जब 0 था तो ए की स्पीड क्या थी? 20 थी। अब इसी सीन को आप रिक्रिएट कर लो कि यार आप क्या मान लो इसको कि भैया ये बी है 8 की स्पीड से और ए है 20 की स्पीड से, ठीक है ना। अब ये इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है। अपन यदि बी को रोकें, बी को रोक लें, बी की स्पीड जो है उसको हटा दें अपन यहाँ, तो आप बी की स्पीड को 8 के बजाय बी को क्या मान लिया? स्थिर मान लिया, 0। बी को 0 मानेंगे तो ए की स्पीड जो है वो कितने का काम करेगी? इसकी भी 8 कम करो, इसकी 8 कम कर दी तो इसकी भी 8 कम करो, तो इसकी स्पीड क्या बनेगी? 12 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये बोल सकते हैं बी के सापेक्ष में ए की स्पीड क्या हो गई? 12 की। बी की चाल को यदि हटा दें तो ए की चाल फिर काम कितना करेगी? सिर्फ 12 का ही काम करेगी, क्योंकि ये 20 चल रहा है, ये 8 आगे क्या कर देता है? माइनस कर देता है। तो बी के सापेक्ष में ए की स्पीड क्या होगी? 12 मीटर पर सेकेंड। एक बंदे को 0 मानकर, यूँ बोल सकते हो, एक बंदे की स्पीड को 0 मानकर जो दूसरे की रेस्पेक्टिव स्पीड आती है उसको अपन क्या बोलेंगे? सापेक्ष चाल। या जाता बेटर डेफिनेशन, बीच की दूरी जो है वो कम होने की जो दर है उसको क्या बोलते हैं अपन? सापेक्ष चाल बोलते हैं। ये तो हो गया सेम डायरेक्शन में क्या है बात चल रही हो। तो यदि अपोजिट डायरेक्शन में होता तो भैया क्या सीन बनता? डायरेक्शन अपोजिट होती तो आप देखो ध्यान से, मान लो ये दो बंदे हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 180 मीटर। एक बंदा इधर से चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा इस साइड आ रहा है, आपको बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो क्या होगा? ये हर सेकंड में 10 इधर से चलेगा, ये 5 इधर से चलेगा, तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? इस गैप को कम कर रहे हैं। तो यहाँ जो रिलेटिव स्पीड आएगी, यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? आप बोलो 10 ये कवर कर रहा है, 5 यानी 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गैप क्या हो रहा है? इनका कवर हो रहा है। तो 180 मीटर का गैप कवर करने में कितना टाइम बताओगे? 180/15 कितना? 12 सेकंड। तो दो केस बनेंगे रिलेटिव स्पीड की बात चलेगी जब भी, कि बंदे दो जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं या आमने सामने या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ से क्या समझ रहे हैं आपने? यदि दोनों आमने सामने चल रहे हैं तो उनके जो बीच का गैप है वो किस स्पीड से कम होगा? दोनों की चाल की, दोनों मिलकर क्या करेंगे? गैप को चेंज करेंगे 10 + 15 की स्पीड से। और डायरेक्शन यदि सेम है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनके बीच का जो गैप है वो क्या? उनके डिफरेंस वाली स्पीड से, जैसे यहाँ पे 20 - 8 क्या लिया था अपन ने? 12 लिया था, चेंज होगा। तो यदि अब इनको अपन क्या है नोट करने वाले फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास में क्या है भैया? दो क्या आएंगे? केस बन जाएंगे। सबसे पहले बात करें किसकी? एक ही डायरेक्शन की बात करें, एक ही डायरेक्शन में हो। दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में बात चल रही हो, विपरीत दिशा में क्या चले बात चले। तो दो ऑब्जेक्ट, एक इधर चल रहा है, इसकी स्पीड है x km/h, दूसरा इधर चल रहा है सेम डायरेक्शन में y km/h की स्पीड से। इनके बीच की दूरी कितनी है? d। तो पहले तो बात करेंगे सापेक्ष चाल की। इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या होगी? x - y km/h। km/h है तो किलोमीटर में ले लेंगे, मीटर पर सेकंड है तो मीटर, इनका डिफरेंस ले लेंगे। ये तो आएगी रिलेटिव स्पीड यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चले तो। अब इनका मीटिंग टाइम जो है, मीटिंग टाइम या यूँ बोले पार करने का टाइम,
क्रॉस करने का टाइम। कौन पार करेगा? ये जो पीछे वाला बंदा है, ये तेज बंदा इस स्लो वाले बंदे को कितनी देर में पार करेगा? तो पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी है? डी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। किस स्पीड से? x माइनस वाई की स्पीड से ट्रेवल करनी है। तो ये जब दो ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे तो ये अपने काम में आएगा सापेक्ष चाल, कि एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी पीछे वाले बंदे की या तेज वाले बंदे की स्पीड क्या बन जाएगी? x माइनस वाई। इस स्पीड से वो d का गैप कवर करेगा, तो टाइम क्या लगेगा? d अपॉन एक्स माइनस वाई। टाइम आप जानते हो ना क्या? दूरी बटे चाल। यदि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है एक बंदा इधर चल रहा है x की स्पीड से, दूसरा इसी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है सामने से, बीच में डिस्टेंस है d, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या बन जाएगी भैया? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों मिलकर उस गैप को क्या करेंगे? कम करेंगे। और इनका पार करने का जो टाइम है, एक दूसरे को पार करने का टाइम, क्रॉसिंग टाइम जो है या मीटिंग टाइम है, वो क्या रहेगा? डी का गैप कवर करना है। कौन सी स्पीड से कवर करना है? x प्लस वाई की स्पीड से कम करना है। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट मूविंग में होंगे एट ए टाइम, एक सी समय पर दो ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे, तो उनकी स्पीड के बजाय कौन सी स्पीड काम में आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड काम में आ जाएगी। जो गैप है वो किस हिसाब से चेंज होगा? इस स्पीड से या इस स्पीड से चेंज होगा। टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम डायरेक्शन है तो ये, अपोजिट है तो ये। अब यहाँ पे पार करने का टाइम या पकड़ने का टाइम भी आप बोल सकते हो। पकड़ने के लिए इस केस में क्या जरूरी है कि पीछे वाला बंदा सामने वाले बंदे से क्या चल रहा हो? तेज चल रहा हो। तेज बंदा होगा तभी क्या होगा? पकड़ पाएगा। यदि सामने वाला बंदा तेज है तो उनके बीच की दूरी कभी कम नहीं होगी, फिर वो बढ़ती जाएगी। और किस भाव से बढ़ती जाएगी? वही उनके अंतर से बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैं आपसे यूँ कहूँ कि मान लो एक गाड़ी है, यहाँ पे बीच में 100 मीटर का गैप है, सामने वाली गाड़ी चल रही है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो क्या होगा? अब ये पीछे है, ये आगे है, तो ये गाड़ी कभी इसको पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन एक चीज़ हम बता सकते हैं कि ये 30 चलता है तो 20 चल के आता है, तो हर सेकंड में इनके बीच का गैप 10 मीटर के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ये 30 चलता है, ये पीछे से 20 कवर कर लेता है, तो 10 मीटर का गैप हर सेकंड में बढ़ेगा। यदि आगे वाला तेज है तो बढ़ जाएगा, और यदि पीछे वाला तेज है तो वो गैप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये दो बातें आप नोट कर लो। ये कंसेप्ट लागू तभी करना है जब क्या हो? दोनों ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, एक ही टाइम पर क्या हो? गतिमान हो, मूविंग या मोशन में हो। यदि एक ही आइटम चल रहा है, भले ही आइटम दो बता रखे हैं, स्पीड दोनों की बता रखी है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे यदि अकेला चल रहा है तो सिर्फ उसी को चलाएंगे। ये कब काम करेगा? जब दोनों आइटम्स, दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए? चालू हैं। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखो, अपन ने कई सारे क्वेश्चन कर लिए थे, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। ये हमने कर लिया था। ये यहाँ से स्टार्ट करो, बड़ा ही सीधा सवाल है, बहुत कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, बस सीन को समझना है और टकाटक उत्तर बोलते चले जाओ। क्या बोला? B 144 मीटर आगे किससे? A से। A की चाल 20 है, B की चाल कितनी है? 12 है, तो एक ही दिशा में चलते हैं। B इज 144 मीटर अहेड ऑफ A। ये B यहाँ पे है महाराज, A यहाँ पे है, 144 मीटर का गैप है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोला है? आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट? कितने चलने कितनी देर बाद वे मिलते हैं? मिलते हैं मतलब पीछे वाला बंदा इसको क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। स्पीड ज़्यादा है तो इसको पकड़ेगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका जो मीटिंग टाइम है वो क्या होगा? मीटिंग टाइम बोलो, आपको डी डिस्टेंस कवर करनी है सेम डायरेक्शन में x माइनस वाई की स्पीड से, तो 144 मीटर को कवर करेंगे 20 माइनस 12 की स्पीड से, 8 की स्पीड से क्या बोलोगे? 18 सेकंड का क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल गरीब सा क्वेश्चन खत्म हो गया। बीच की डिस्टेंस कवर कर ली पूरी, कौन सी स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से, 20 माइनस 12 की स्पीड से। फिर बोला है कितनी देर बाद ए बी से 56 किलोमीटर क्या होगा? सॉरी, किलोमीटर के बजाय आप क्या करो यहाँ पे मीटर करो, 56 मीटर पीछे होगा, 56 मीटर, क्योंकि ये दे नहीं रखा। अच्छा, किलोमीटर लिख रखा है क्या?
अच्छा मैंने मीटर पर सेकेंड में पढ़ लिया, तो कोई बात नहीं, आप इसको किलोमीटर में ही रहने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा किलोमीटर और किलोमीटर प्रति घंटे में ही है, ये सारे यूनिट्स क्या है किलोमीटर पर आवर में है। तो ये टाइम क्या आ जाएगा 18 घंटे का क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा, टाइम हो जाएगा 18 घंटे। दूसरे में बोला क्या है, कितनी देर बाद ए बी से 56 किलोमीटर पीछे होगा। शुरुआत में कितना पीछे है 144 किलोमीटर पीछे है। अब हमें सीन कैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि बी यहाँ हो और ए क्या हो, ए जो है जब आप उनको देखो तो उनके बीच का गैप कितना दिखना चाहिए 56 किलोमीटर का गैप दिखना चाहिए। डायरेक्शन इन दोनों की सेम है ही। पहले 144 किलोमीटर का गैप था, अब सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड अपन जानते हैं ना क्या होती है, गैप को चेंज करने वाली दर, गैप को कम करने वाली रेट को हम क्या बोलते हैं रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ गैप की स्पीड से चेंज हो रहा है भैया रिलेटिव स्पीड, आर एस मतलब रिलेटिव स्पीड क्या है 20 - 12, ये है रिलेटिव स्पीड। अब आप ये बताओ, पहले 144 किलोमीटर का गैप था, अब 56 किलोमीटर पीछे बचा हुआ, तो इसमें कितना गैप, गैप मतलब बीच की दूरी, गैप कितना कवर हुआ, कितना गैप कवर हुआ, गैप तय हुआ, इनके बीच की दूरी कितनी कम हो गई। 144 थी, 56 बची हुई, तो 144 माइनस 56 कर दो आप, क्या बोलोगे, इनके जो 88 मीटर का गैप जो है वो क्या कर लिया गया, कवर कर लिया गया। 144 किलोमीटर पीछे थे, 56 किलोमीटर पीछे बचना चाहिए, तो 88 किलोमीटर कवर हो गए ना। कौन सी स्पीड से 20 - 12 की स्पीड से। तो टाइम कितना लगा होगा 88 डिवाइडेड बाई 20 - 12, तो ये 8 से डिवाइड करो तो क्या बोलोगे 11 सेकंड अपने इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये अपना दूसरा हो गया। क्या देखा बस अपन ने, यहाँ तो मिलाना था तो पूरा 144 किलोमीटर का गैप कम करना था, तो पूरा 144 कवर कर दिया 20 - 12 की स्पीड से। अभी क्या बोला है दूसरे में, कितनी देर बाद उससे 56 किलोमीटर पीछे हो, 144 पीछे था, 56 पीछे रखना है, तो कितना कवर करवा देना है, तो 144 में से 56 माइनस कर दिया, 88 किलोमीटर कवर करवा देना है। कवर किस स्पीड से होता है रिलेटिव स्पीड से, तो 88 को 20 - 12 की स्पीड से कवर करवा दिया। नेक्स्ट क्या है, कितनी देर बाद ए व बी के बीच की दूरी क्या होगी 24 किलोमीटर होगी। आफ्टर हाउ मच टाइम द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी 24 किलोमीटर्स। अब क्या चाहिए हमें, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी चाहिए 124, सॉरी सिर्फ कितनी चाहिए 24 किलोमीटर चाहिए। तो कैसा सीन बनेगा, बी यहाँ हो और ए क्या हो यहाँ हो, तो 24 किलोमीटर पीछे रह सकता है ना। बताओ यहाँ कितना गैप कवर हुआ, गैप कवर्ड कितनी दूरी तय हो गई, तय कितना तय हो गया 144 का था 24 ही बचा, तो 144 माइनस 24 कितना 120 किलोमीटर का गैप जो है 120 किलोमीटर की गैप क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। कौन सी स्पीड से कम कर दिया गया है 20 - 12 की स्पीड से। तो टाइम क्या बोलोगे, कितना टाइम लगा होगा 120 बटे 20 - 12, क्या बोलोगे 15 घंटे। ये भी सॉरी घंटे में है, मैं मेरे दिमाग में फिर सेकंड चल रहे हैं। 15 घंटे बाद क्या होगा, ए बी से कितना 24 किलोमीटर पीछे होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इसमें तो बोला था ए बी से 56 किलोमीटर पीछे है, पीछे है तो ठीक है इतना ही कवर हुआ। इसमें बोला है ए और बी के बीच की दूरी 24 किलोमीटर होगी, तो 24 किलोमीटर बीच की दूरी अभी 24 किलोमीटर नजर आ रही है कि ए बी से पीछे हो तो भी 24 है। हो सकता है ए बी को पकड़ ले, पकड़ने के बाद ए क्या चला जाए आगे चला जाए, कितना आगे चला जाए 24 किलोमीटर। यदि ए मान लो ये ए है ये बी है, ए ने बी को पकड़ा और आगे फिर यदि स्पीड ज़्यादा तो आगे जाएगा ही ना, लगातार चलते रहेंगे तो 24 किलोमीटर आगे चला गया। तो इस केस में कितना गैप कवर हुआ, कितना गैप कवर हुआ क्या बोलोगे। पहले 144 मीटर का गैप था, तो वो 144 किलोमीटर तो क्या हुआ कम किया गया और 24 किलोमीटर बनाया गया, तो 168 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय हुई। तो टाइम कितना लगा होगा इस घटना में 168 बटे क्या कर देंगे वही 20 - 12 रिलेटिव स्पीड, 8 से डिवाइड करो क्या बोलेंगे 21 घंटे में क्या होगा ऐसा सीन बनेगा। तो ए और बी के बीच की दूरी 24 कब होगी, एक तो 15 घंटे बाद होगी जब ए पीछे है, और कब हो सकती है 21 घंटे बाद। इसके दो आंसर हो सकते हैं, जब तक बताएगा नहीं तो 15 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। ये आप नोट कर लो।
ये समझ में दिया आपको आ गया तो आगे वाले क्वेश्चंस बड़े ही क्या है, सीधे हैं, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी आपको नहीं। 62 पे आओ, सीधा सा सवाल है, फटाफट आंसर बोलो। ये ऐसे है कि इनके लिए 5 मिनट की जरूरत नहीं, आप 1-1 मिनट ट्राई कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बस। क्वेश्चन ये 1-1 मिनट के भी नहीं, क्वेश्चन ये 20 सेकंड 15 सेकंड पढ़ते पढ़ते डिवाइड करके आंसर बोलने वाले हैं। बिना पेन चलाई भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन है ये। लेकिन वो बिना पेन चलाई करने वाला लेवल क्या है, हर बच्चे का स्टार्टिंग में नहीं होता। आप एक बार करो, 1-2 बार रिवीजन करोगे तो सीधे भी बोलने लग जाओगे। क्या बोला भैया, एक कार चालक अपने से 240 मीटर आगे एक बस को क्या देखता है, बढ़िया है। 2 मिनट बाद बस 360 मीटर क्या होती है, पीछे हो जाती है। तो यदि कार की चाल 48 है तो बस की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो भैया क्या था, पहले तो क्या था सीन, कार यहाँ थी और बस यहाँ थी। क्या सीन था, उनके बीच में कितना गैप था, 240 मीटर का गैप था, 240 मीटर का। बाद में कुछ देर बाद क्या हुआ, कार ने बस को पकड़ा, फिर लास्ट में क्या सीन दिख रहा है आपको, कार यहाँ है और बस क्या है, कहीं यहाँ है 360 का, ठीक है ना। तो हुआ क्या, इसमें आप ये बताइए कितना गैप कवर हुआ है, कितना गैप कवर हुआ। कार पीछे थी 240 मीटर, तो कार ने पहले बस को पकड़ा, 240 मीटर कवर किया और उसके बाद 360 मीटर क्या गई है, आगे गई है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस, गैप या डिस्टेंस कितनी कवर हुई, गैप के बजाय डिस्टेंस वर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर हुई, तो आप बोलेंगे 240 प्लस 360, 600 मीटर की डिस्टेंस क्या हो गई, कवर हुई है। कौन सी स्पीड से कवर हुई होगी, रिलेटिव स्पीड से, सापेक्ष चाल से कवर हुई होगी। तो यदि आप पूरा ही लिखते हो, कार की स्पीड तो पता ही हमें कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। बस की जो स्पीड है वो कितनी मान लो आप, x किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करेंगे, टाइम कैसे बताएंगे आप, 600 मीटर डिस्टेंस कौन सी स्पीड से ट्रेवल होगी, 48 - x से। लेकिन ये किलोमीटर पर घंटे में यदि अपन ले रहे हैं तो ये टाइम मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको किस में बदलो, मीटर पर सेकंड बदलो, इनटू क्या करोगे 5/18। ये मीटर में है, ये स्पीड है, 48 - x करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी, मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18 से डिवाइड कर दिया। और ऐसा करने पे कितना टाइम आएगा, 2 मिनट, यानी 120 सेकंड का क्या आएगा, टाइम आएगा। इसको क्या कर दो, काट दो, 120 को काटोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 18 ऊपर आएगा, 18 बराबर क्या आएगा, 48 - x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर आवर आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो या तो आप क्या करिए, इसको ऐसे करिए, या ये चीज़ आपको सवाल पढ़ते पढ़ते अच्छा रिवीजन कर रखा है तो आपको ये आएगा कि 240 मीटर तो कार ने पहले पकड़ा है और फिर 360 मीटर आगे गई है। तो कुल मिला के क्या, 240 प्लस 360 यानी 600 मीटर का गैप कवर हुआ है। कितनी देर में कवर हुआ है भैया, टाइम पता है ना, 2 मिनट बाद, पहले इतना पीछे थी फिर आगे चलेगी, 2 मिनट में हुआ यानी 120 सेकंड में। तो 600 मीटर यदि डिस्टेंस 120 सेकंड में ट्रेवल हो रही है तो स्पीड क्या रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड। 120 कहाँ से आया, 2 मिनट को सेकंड में क्या बोलेंगे, 120 सेकंड। 600 मीटर डिस्टेंस 120 सेकंड में कवर हो गई तो क्या स्पीड रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड रही होगी। कौन सी स्पीड आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट दूसरे वाले को क्रॉस करके इतना गैप कवर कर रहा है 120 सेकंड में, तो रिलेटिव स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ये तो मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या कर दो, 18/5 से गुणा कर दो, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों की चाल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। अब बताओ, एक की स्पीड है 48 और बस की स्पीड का डिफरेंस 18 आना चाहिए। तो आप खुद ही बताओ ना, 48 में से क्या घटाऊं कि 18 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। या ये लिख लो, 48 कार की चाल है, उसमें से बस की चाल घटा दो, क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या कर लीजिए आप, नोट करो और नेक्स्ट क्या करो, ट्राई करो, पढ़ो इसको। सीधा सवाल है ये, काफ़ी रूटीन में रिपीट होते हैं इस तरह के सवाल। जब बोलता है कि भैया वो आगे है पीछे है, इतने बीच की दूरी है, कितनी देर में मिलेंगे, पार करेंगे, बताइए। 2 बस है, जयपुर और बीकानेर से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर रवाना होती है, एक दूसरे की ओर रवाना हो रही है, इसका मतलब आमने सामने चलेंगी, एक इधर से आएगी एक इधर से आएगी। स्पीड है 66 एंड 74। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, कितनी देर बाद वे एक दूसरे को पार करेंगी, और पार करने के स्थान की जयपुर से दूरी
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्रॉसिंग प्लेस फ्रॉम जयपुर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज सिटीज इज 630। यदि जयपुर और बीकानेर के बीच की दूरी कितनी बता रखी है? 630। तो महाराज इतना सा सवाल है बस, ये अपना जयपुर, ये बीकानेर, और बीच की दूरी कितनी? 630 किलोमीटर। ये बस जो जयपुर से चल रही है इसकी स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। ये जो बस आ रही है इसकी स्पीड कितनी है? 74 किलोमीटर पर आवर। आमने सामने दोनों चल रही हैं, तो आप खुद ही बता दो मीटिंग टाइम क्या लेते हो? अपोजिट डायरेक्शन में जब भी अपन चलते हैं तो मिलने का टाइम क्या होता है? d/x+y लेते हो ना। 630 कवर करना है कौन सी स्पीड से? 66 + 74 की स्पीड से। 630/140, 7 से काट दोगे तो 9/2 यानी 4.5 घंटे। चलने के ठीक 4.5 घंटे बाद ये दोनों बसें क्या होंगी? एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या मिलेंगी। और पार करने के स्थान की जयपुर से हमें क्या बतानी है? दूरी और बतानी है। अब जयपुर से कितनी दूरी पर मीटिंग हुई होगी आप बताओ? जयपुर से जो बस चल रही है वो कितनी देर चली है? देखो दोनों एक ही साथ चली थी, मिलने तक दोनों चली रही है ना, दोनों 4.5 घंटे चली है। तो जयपुर से जो 66 की स्पीड से चल रही है वो बस 4.5 बोलो या 9/2 बोलो, क्या बोलोगे? 33 × 9। जयपुर से दूरी क्या हो जाएगी? 297 किलोमीटर। बीकानेर से पूछेगा तो बीकानेर वाली गाड़ी को पकड़ो और 9/2 घंटे चला दो। बीकानेर से मीटिंग टाइम की क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। इतना सही है बस। ऐसे ही हम छोटे छोटे सवाल आज फटाफट आंसर बोलिए। इसमें क्या बोला भैया? एक बस है सुबह 7 बजे जयपुर से पुणे की ओर 72 की स्पीड से रवाना होती है। एक अन्य बस 7:45 पर पुणे से जयपुर के लिए 82 की स्पीड से रवाना हो रही है। कितने बजे दोनों एक दूसरे को पार करें? कितने बजे बोला है तो हमें टाइम बताना होगा, और उस स्थान की दोनों शहरों से दूरी भी बतानी है। यदि जयपुर और पुणे के बीच की दूरी कितनी है? 1363 किलोमीटर है। एक बस 7 बजे चल रही है कहाँ से? फ्रॉम जयपुर टुवर्ड्स पुणे। ये अपना जयपुर हो गया और ये अपना पुणे हो गया। यहाँ से बस चल रही है कितने बजे? 7 बजे इधर, और यहाँ से जो बस चल रही है वो कितने बजे चल रही है? 7:45 पे इस साइड। इसकी स्पीड कितनी? 82 किलोमीटर पर आवर। इस बस की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। बीच की दूरी हमें बता रखी कितनी? 1363। अब देखो क्या हम डायरेक्ट मीटिंग टाइम बोल सकते हैं? बीच की दूरी बटे d/x+y अभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट तभी लगाना है जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो? एक साथ क्या कर रहे हो? गति कर रहे हो, दोनों चल रहे हो। तो अब ये 7:45 पे चल रही है, ये 7 बजे चल रही, तो 7:45 तक तो ये गाड़ी अकेले ही चल रही है ना। 7:45 तक यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी ले तो 45 मिनट में कितना चलेगी? 45 मिनट को कहते हैं 45/60 घंटे। कौन सी स्पीड से? 72 की स्पीड से। इस स्पीड से इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हो गई? 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर्स की डिस्टेंस क्या हो गई? कवर हो गई। अब 7:45 पे देखोगे तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 1363 माइनस 54 कर दो, 1309 किलोमीटर की दूरी बची है इनके बीच में। 7:45 पे ये बस यहाँ पे है, ये बस यहाँ पे है। 7:45 पे दोनों क्या है? चालू है। तो अब इनका मीटिंग टाइम क्या बोलोगे? मीटिंग टाइम अब लगाओ अपना डी, बीच की दूरी अपॉन आमने सामने चल रही है तो क्या? एक की 72, दूसरे की 82, 1309/154। इसको काट लो, 11 से काट लो ना, 11 × 14 होता है ना। 11 से काटो 1 और 9, 7 से काट दो 17/2 या कितने घंटे? 8.5 घंटे। 8.5 घंटे। तो इनका मिलने का टाइम कितना? 8.5 घंटे। कितने बजे के बाद 8.5 घंटे? 7:45 के बाद। 7:45 तक तो अकेले चल रही है, उसके बाद का टाइम है मिलने का 8.5 घंटे। तो 7:45 में 8.5 घंटे क्या कर दो? जोड़ दो। 7:45 में 8 जोड़ो, 15:45 होती है 3:45, और उसमें आधा घंटा और जोड़ोगे तो 4:15 पे इनकी ये मुलाकात हो जाएगी। फिर पूछा है दूरी बता दो, तो दूरी कैसे बताओगे भाई साहब? जयपुर से डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी? जयपुर वाली बस 54 किलोमीटर तो पहले ही चल चुकी है ना। उसके बाद 7:45 के बाद कितनी देर और चली? 8.5 घंटे, यानी 17/2 घंटे। कौन सी स्पीड से?
72 की स्पीड से 17/2 घंटे गाड़ी और चली है, तो 54 प्लस ये कर दो 36 इंटू 17 कर दीजिए, तो 510 और 102 करोगे तो ये 612 होगा। 612 और 54 करोगे तो कितनी दूरी आ जाएगी? 666 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। कहाँ से? जयपुर से। यदि जयपुर से दूरी 666 है तो पुणे से दूरी क्या होगी वो आप घटा के माइनस कर दो। टोटल 1309 में से 666 को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। या 82 की स्पीड से पुणे से दूरी 82 की स्पीड से चलने वाली गाड़ी को कितना चला दो? 17/2 घंटे चला दो। ये आंसर अपना आ जाएगा। इसको उतार लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। (1309) में से नहीं घटाना है भैया। 1353 है ना टोटल डिस्टेंस कितनी? 1363, उसमें से घटाएंगे पुणे से डिस्टेंस। वो मैंने 1309 गलत पढ़ लिया। यहाँ से काट दो वरना 41 है, 41 को 17 से गुणा कर दो, 17 चौक 68, 680 और 17 697। ऐसे कर लो, भले ही ऐसे कर लो। नेक्स्ट पे आओ। चोर पुलिस का बड़ा ही प्रसिद्ध सवाल है। हर एग्जाम में एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कैट हो, सीसेट हो, ये एक बार आया ही आया है। क्या बोला भैया? ए थीफ स्टील्स ए सफारी एट 5 AM एंड रन्स अवे विद ए स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। एक चोर 5 बजे सफारी चुराता है और 84 की स्पीड से भाग निकलता है। पुलिस क्या करती है? स्टार्ट फॉलोइंग एट 540, 5:40 पर 100 की स्पीड से पीछा करना स्टार्ट करती है। एट वो टाइम द थीफ विल बी कोट, कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? एंड फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस टू कैच द थीफ, कितने बजे पकड़ा जाएगा और चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना चलना पड़ेगा, ये हमें बताना है। देखिए भैया, यहाँ मान लो चोरी हुई कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे चोरी हुई। पुलिस कब जागी है? 5:40 पे। चोरी करते ही चोर फिर क्या करेगा? 5 बजे चुरा के भाग निकला। अब वो पुलिस का वेट तो नहीं करेगा ना, वो तो 5 बजते ही चोरी हुई और गाड़ी लेके फरार। तो 5:40 पे चोर क्या है? कुछ आगे चला जाएगा। यहाँ 5:40 पे चोर होगा और यहाँ से 5:40 पे पुलिस क्या कर देगी? पीछा करना शुरू करेगी। अब देखो 40 मिनट में आप ये बताओ, चोर 5 बजे यहाँ था, 5:40 पे यहाँ कितना चला होगा? 40 मिनट का मतलब 40/60 घंटे। कौन सी स्पीड से भागा है? 84 की स्पीड से चला है। तो 84 का 2/3 निकाल दो आप, क्या आएगा? 56 किलोमीटर। जब पुलिस जागी है, पीछा करना शुरू करती है, तो चोर कितना आगे चला गया है? 56 किलोमीटर आगे चला गया है। अब बताओ पकड़ने का जो टाइम है वो कितना होगा? अब ये दोनों क्या चलेंगे? सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे? अब चोर है भैया, तो चोर पुलिस की तरफ थोड़ी भागेगा, आगे ही भागेगा। तो 56 अपॉन क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में तो 100 की स्पीड और ये 84 की स्पीड। 56/16 कर दो, यानी 3.5 घंटे कर दो। 3.5 घंटे में क्या है? पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। 3.5 घंटे का मतलब कितने के बजे के बाद? 5:40 में जब आप 3.5 घंटे जोड़ते हो तो आप टाइम बता दो। 5:40 में 3 जोड़ो, 8:40 आधा और जोड़ दोगे तो 9:10 पर चोर क्या होगा? पकड़ लिया जाएगा। और पुलिस कितना चली है? पुलिस के द्वारा जो तय दूरी है वो अपन क्या बताएंगे? पुलिस ने कितनी डिस्टेंस क्या करी है? ट्रेवल करी है। तो पुलिस किस भाव से चल रही है? 100 की स्पीड से चल रही है। 100 की स्पीड से 3.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? 3.5 घंटे बोल दो या 7/2 बोल दो, 350 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेगी। इतना सा है बस। इसको उतारो और नेक्स्ट ट्राई करो। ये भी सीधे सवाल है बिल्कुल। आज बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस नहीं है। बीच की डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड देखनी है, बात खत्म। ए और बी के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है। बढ़िया बात है भैया, 144 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। यदि वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो 8 सेकंड बाद मिलेंगे। यदि ये सेम डायरेक्शन में मान लो ऐसे चले तो इनका मिलने का टाइम क्या बोलोगे? 144 बटे इनकी स्पीड का डिफरेंस लेते हो ना, d/x - y करते हो ना। तो ए की चाल ए मान ली, बी की चाल अपन ने, बी की स्पीड बी मान ली, तो बराबर कितना आएगा? 8। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? 8 से डिवाइड करोगे तो 18 आ जाएगी। 144 और सेकंड है तो 18 मीटर
पर सेकेंड आएगा इनका डिफरेंस। यदि वो दोनों क्या चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, यदि वो ऐसे चलते हैं आमने सामने चलते हैं, एक इधर दूसरा इधर, तो क्या करते हैं, बीच की डिस्टेंस अपॉन क्या करते हैं, इससे अपोजिट डायरेक्शन में a प्लस बी होता है ना, बराबर कितना है 6। तो यहाँ से 6 से डिवाइड करो, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। a प्लस बी 24 है, a माइनस बी 18 है। तो आप ये जानते ही हो इनको सोल्व करना। दोनों को जोड़ दो, a और a क्या हो जाएगा 2a बराबर 42, b से b कट जाएगा ना, जोड़ेंगे तो a कितना 21, दोनों का जोड़ 24 है, a 21 है, तो b कितना हो जाएगा 3। 21 और 3 अपना मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़े से चंट हो जाओगे, रिवीजन हो जाओगे, तो डायरेक्ट ऐसे करोगे। 144 मीटर बीच की दूरी है, सेम डायरेक्शन में 8 की स्पीड से, सॉरी 8 सेकंड में पकड़ लेते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में चलते। तो 144 मीटर डिस्टेंस यदि 8 सेकंड में ट्रेवल हो रही है, तो स्पीड क्या आएगी, डिफरेंस वाली स्पीड 144 को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा 18, प्लस वाली स्पीड क्या आएगी, डायरेक्ट 144/6 24, ये दिख रहा है 2a 42 है, तो a 21 होगा, दूसरा 3। इतना सही सोल्यूशन है, बस इसको नोट करो और अगला सवाल ट्राई करो। लगभग वैसा ही सवाल है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा कुछ बोला है, आप जैसे बोला वैसे करते जाओ, बस खत्म हो जाएगा। कल की क्लास वाले क्वेश्चन थोड़े से ठीक थे, लेकिन आज सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, मलाई है, इसमें ज़्यादा लोड आपको दिमाग पे लेने की ज़रूरत है ही नहीं। ए और बी एक दूसरे से 210 की दूरी पर है, एक दूसरे की ओर चलते हुए 5 घंटे बाद मिलते हैं। ए एंड बी आर 210 किलोमीटर्स अवे, वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। एक दूसरे की ओर जब चलते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो हम यूँ बोल सकते हैं क्या, ये बीच की दूरी 210, ए की स्पीड ए मान लो, बी की स्पीड बी मान लो, तो ये 210 को a प्लस बी के हिसाब से ट्रेवल करेंगे तो क्या लगेगा 5। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या बोल सकते हो, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। a प्लस बी आ गया 42, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा है, यदि इफ़ a डबल्स इज स्पीड, a अपनी स्पीड को डबल कर दे और b अपनी स्पीड को क्या कर दे 2/3 कर दे, तो एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम कम लगेगा, 1.5 घंटे का टाइम कम लगेगा। दोनों की चाल बतानी है। देखो a प्लस बी 42 आ गया, तो वैसे एक ही ऑप्शन है जो 42 दे रहा है, या तो कई बार ये किस्मत से मौका मिल जाता है, कर दो, आगे ट्राई करना ही नहीं है। एक ही ऑप्शन में तो टोटल क्या बन रहा है 42 बन रहा है। और ये नहीं हो ऐसा सीन, तो आप अब क्या देखेंगे, a अपनी स्पीड को डबल कर देगा, तो दूरी तो बीच की 210 ही है ना, a किस स्पीड से चलेगा 2a की स्पीड से, और b क्या कर रहा है 2b/3, b की जगह भी स्पीड क्या हो गई 2/3 है, 2b/3। अब क्या टाइम लगेगा, पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 1.5 घंटा कम लगेगा, तो 3.5 घंटे लगेंगे। इसको सिंप्लीफाई करो, 210 को 3.5 से क्या करो डिवाइड करो, तो 2a प्लस 2b/3 की जो वैल्यू वो क्या आएगी 60 आएगी। इसको a से 2 से काट दो, a प्लस b/3 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 30, या 3a प्लस b कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको यहाँ लेके आओ, a प्लस b कितना है 42 है, माइनस माइनस माइनस, तो वो तो कट ही जाएगा। 3 और a से क्या बनेगा 2a, 90 में से 42 माइनस करो 48, a कितना आ गया 24। a यदि 24 है तो b कितना होगा, 42 में से 24 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटे का हिसाब अपना बन जाएगा। इतना सा बस है प्रोग्राम, इसको उतार लो और नेक्स्ट वाला क्या कर दो, ट्राई कर दो। 2 बसें जयपुर और कानपुर से एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं, कौन सी स्पीड से, 68 और 84 की स्पीड से। जब वे मिलती हैं तो एक बस दूसरी बस से 144 किलोमीटर अधिक क्या होती है, चल चुकी होती है। तो जयपुर व कानपुर के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 2 buses स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम जयपुर एंड कानपुर टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड्स ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर एंड 84 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे मीट वन ऑफ द बस हैज मूव्ड 144 किलोमीटर मोर देन द अदर बस। जब वे मिली हैं तो वन ऑफ द बस हैज मूव्ड 144 किलोमीटर मोर देन द अदर वन। जब वे मिली हैं तो एक बस दूसरी से 144 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है। तो जयपुर और कानपुर के बीच की दूरी बतानी है। देखो भैया ये सीधा ही बैठ जाएगा, हमें क्या पता है दोनों क्या करती हैं, एक ही समय पर एक ही टाइम पर एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो मिलने तक इनका टाइम क्या है सेम है। तो मैं ये मान लेता हूँ, माना वे x आवर्स बाद, x घंटे बाद मिली,
कितने घंटे बाद मिली, x घंटे बाद मिली। तो दोनों का जो टाइम है मिलने तक का टाइम क्या है, दोनों का सेम है। ये बस चल रही है 68 की स्पीड से और ये बस चल रही है कौन सी स्पीड से, 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों आमने सामने चल रही हैं, x घंटे बाद मिलती हैं। तो x घंटे में ये 68 की स्पीड से जो चल रही है वो बस कितना चलेगी, 68x चलेगी, और जो 84 की स्पीड से चल रही है वो कितना चलेगी, 84x चलेगी। तो ये 68x चली है, 84x चली, बताओ कितना ज़्यादा चली है। तो आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से बोलो 16x ज़्यादा चली, और 16x की वैल्यू कितनी है, 144। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। x 9 आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल जयपुर और कानपुर के बीच की दूरी बोलो 68x प्लस 84x, यानी 8 और 6 14, 152x, यानी 152 इंटू 9, 1350 और 18 1368 किलोमीटर की आ जाएगी, दोनों शहरों के बीच की दूरी आ जाएगी। या तो आप क्या करो, ऐसे करो, इतना सा सॉल्यूशन है, कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, या थोड़ा सा सीधा सोचो, ये बस 68 की स्पीड से चल रही है, ये बस 84 की स्पीड से चल रही है, तो 68 और 84 चलती हैं दोनों। तो आप बताओ ना, हर घंटे कितना एक्स्ट्रा चल रही है, 16 किलोमीटर ये गाड़ी क्या चल रही है, हर घंटे एक्स्ट्रा चल रही है। मिलने तक इनका टाइम क्या है, सेम है। ये हर घंटे 16 एक्स्ट्रा चल रही है, तो 144 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में कितना टाइम लगेगा, हर घंटे 16 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, तो 144 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलने में कितने घंटे चलना पड़ेगा, जब दोनों 9 घंटे चलेंगे तब जाके 144 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, तो यानी 9 घंटे बाद वो मिली है। तो आपको मिलने का टाइम पता है 9 घंटे, और आमने सामने मिल रही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 68 प्लस 84 की स्पीड से 9 घंटे में जो बीच की दूरी कवर हुई है, 152 इंटू 9, या यूँ बोल दो बीच की दूरी बटे सापेक्ष चाल बराबर मिलने का टाइम कितना आ जाएगा, 9 घंटे, वो सेम आ जाएगा। इसको उतारो, नेक्स्ट ट्राई कर लो फटाफट। दो नहीं, एक बस है, सुबह 6 बजे क्या होती है, जयपुर से रवाना होकर दोपहर 2 बजे उदयपुर पहुंचती है, बढ़िया बात है। दूसरी बस है वो 6 बजे उदयपुर से चलती है और दोपहर 1 बजे क्या होती है, दोपहर 1 बजे जयपुर पहुंच रही है। कितने बजे इन दोनों बसों ने एक दूसरे को पार किया, ना दूरी दे रखी है ना स्पीड दे रखी है, सिर्फ क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कि इतने बजे चली है, इतने बजे पहुंची है। तो आप देखो, जो नहीं पता हम मान लेंगे। मान लीजिए जयपुर और उदयपुर के बीच की दूरी कितनी है, d किलोमीटर, पता नहीं, एक बार मैं पूरा लिख के कर रहा हूँ, उसके बाद सीधा भी कर लेंगे अपन इसको। ये 6 बजे चलती है और 2 बजे पहुँचती है, तो 6 बजे चल के जो बस 2 बजे पहुँचती है वो कितने घंटे ले रही है, 8 घंटे। ये बस भी 6 बजे चल रही है, ये दोपहर 1 बजे पहुँचती है, तो कितने घंटे ले रही है, 7 घंटे ले रही है। अब आप बताओ, स्पीड नहीं दे रखी है हमें, मिलने का टाइम तो हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन मिलने का टाइम सुना है ना आपने, d अपॉन x प्लस वाई, बीच की दूरी अपॉन दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यदि आमने सामने चल रही है और यहाँ ये दोनों बसें क्या चल रही हैं, आमने सामने ही चल रही है, स्पीड नहीं पता, हमें ये पता है कि डिस्टेंस d किलोमीटर है, 8 घंटे में ये पहुँचती है। तो इस बस की स्पीड क्या बोलोगे, d किलोमीटर को यदि कोई 8 घंटे में ट्रेवल करे तो d बटे 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी ना इसकी स्पीड। और ये जो गाड़ी है ये 7 घंटे में पहुंचती है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, d बटे 7 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ, ये इधर इस स्पीड से चल रही है, ये इधर इस स्पीड से, तो इनका जो मीटिंग टाइम है वो क्या आएगा, मिलने का टाइम क्या बोलेंगे, बीच की डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई, d/8 प्लस d/7। तो d तो है ही, नीचे d कॉमन आएगा, 1/8 प्लस 1/7, ये कट जाएगा, ये क्या आएगा, नीचे 56 वो तो ऊपर आ जाएगा, और 7 प्लस 8 कितना, 15, 56/15 घंटे, यानी 3 सही 11/15 घंटे, और 3 घंटे तो सीधा बोलो, और 11/15 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे तो 44 मिनट। 3 घंटे और 44 मिनट में क्या होगी, ये मुलाकात हो जाएगी। और कितने बजे के बाद, 6 बजे चली है, 3 घंटे 44 मिनट मतलब 9:44 पर ये बसें एक दूसरे को क्या करेंगी, पार करेंगी। अब यहाँ हमें क्या समझ में आया है कि यहाँ जो दूरी हमने मानी है इस तरह के क्वेश्चंस में, इसका कोई रूल नहीं है, कुछ भी मानो कट जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए अब इतना सा कर लेंगे, कितना सा कर लेंगे, ये जयपुर, ये क्या है उदयपुर, ये बस लेती है 8 घंटे, ये बस लेती है 7 घंटे। तो ऐसी कोई दूरी मान लीजिए जो 8 और 7 घंटे से कटती हो, तो 8 और 7 से कटने वाली डिस्टेंस कितनी मान लो, 56 किलोमीटर मान लो, ये डिस्टेंस ही मान लो अपन ने, ये अपन ने मान लिया 56।
अब 56 किलोमीटर को 8 घंटे में चल रही है तो इस बस की स्पीड क्या हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे। 56 किलोमीटर को ये 7 घंटे में चल रही है तो 56/7 इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और पार करने का टाइम क्रॉसिंग टाइम क्या बोलेंगे, बीच की डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल 7 + 8 वही 56/15 घंटे या 3 सही 11/15 घंटे। वो आप आगे सॉल्यूशन ये है ही बस। अब इतना सा अपन अज्यूम कर लेंगे, टाइम पता है, टाइम से एलसीएम लेके बीच की दूरी मान ली और ख़त्म कर देंगे। इसको नोट करो। और अगला सवाल बिल्कुल इसका थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है, फटाफट इसका उत्तर सारे लोग बता दो। करो ट्राई। क्या बोला है, एक बस सुबह 4 बजे जयपुर से रवाना हुई, दोपहर 3 बजे कोटा पहुंची, बढ़िया है। दूसरी बस 5 बजे कोटा से चली, दोपहर 2 बजे पहुंची। कितने बजे दोनों बस एक दूसरे को पार करेंगी, पिछले जैसा ही है, टाइम दे रखा है स्टार्टिंग का और पहुंचने का। जयपुर ये कोटा, क्या सीन है, ये जयपुर से जो बस चल रही है ना वो सुबह 4 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे पहुंचती है, तो 4 से 12 बजे तक 8 घंटे, तो वो 3 एक्स्ट्रा हैं, तो कितने घंटे ले रही है 11 घंटे ले रही है। और ये बस यहाँ से कितने बजे चल रही है 5 बजे चल रही है, ये 5 बजे चल रही है, ये कितने बजे चली है 4 बजे। 5 बजे चल के 2 बजे पहुँच रही है, तो कितने घंटे से ले रही है बस 9 घंटे ले, सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक 9 घंटे हो गए। अब बताओ 11 घंटे और 9 घंटे टाइम है, तो कोई डिस्टेंस मान लो कितनी, 11 और 9 से कटने वाली 99 किलोमीटर अपन ने क्या मान ली, दूरी मान ली। दूरी है कितनी 99 किलोमीटर। अब देखो ध्यान से, 99 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 11 घंटे में ट्रेवल करती है, तो इस गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटे। 99 किलोमीटर को यदि 11 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो 9 घंटे में काम हो जाएगा। सॉरी, 99 की किलोमीटर डिस्टेंस को 11 घंटे में तय करेंगे तो स्पीड क्या आएगी 9 किलोमीटर पर आवर। और यदि 99 किलोमीटर को 9 घंटे में ट्रेवल करेंगे तो 99/9 क्या करोगे, स्पीड क्या आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। इस गाड़ी की स्पीड 11 है, इस गाड़ी की स्पीड कितनी है 9 है। अब हमें चाहिए इनका क्या, मीटिंग टाइम। लेकिन मीटिंग टाइम निकालने के लिए अपन पहले ही बात कर चुके हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ चलने चाहिए। पिछले सवाल में दोनों ही 6 बजे चल रही है, इसमें क्या हो रहा है, एक 4 बजे चल रही है, दूसरी 5 बजे। तो ये जो गाड़ी है ये 4 बजे से लेके 5 बजे तक कुछ डिस्टेंस क्या कर लेगी, चल लेगी। तो बताओ 4 बजे चली, 5 बजे में 1 घंटे में कितना चलेगी, इसकी स्पीड अपन कितनी आ गई 9 की, तो कितना चल ली 9 किलोमीटर ये गाड़ी चल रही है। अब 5 बजे टोटल डिस्टेंस 99 थी, 9 किलोमीटर चल ली, तो बीच में दूरी क्या बची 99 - 9 कितनी 90 किलोमीटर। 5 बजे दोनों बसों के बीच की दूरी 90 है। तो अब इनका जो क्रॉसिंग टाइम है, क्रॉसिंग टाइम वो क्या होगा, बीच की डिस्टेंस अपॉन आमने सामने चल रही है तो एक की स्पीड 9, दूसरे की 11, 90/20 यानी 4.5 घंटे। और कितने बजे के बाद 4.5 घंटे, 5 बजे के बाद 4.5 घंटे लग रहे हैं। और 5 बजे में जब आप 4.5 घंटे ऐड करोगे तो 9:30 बजे इन दोनों बसों की क्रॉसिंग हो जाएगी। और ये अपने रिलेटिव स्पीड के बेसिक क्वेश्चंस थे। ये सारे 8-10 क्वेश्चन बहुत रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। आज इनको अच्छे से आप वो कंसेप्ट समझ के फिर से एक बार ट्राई कर लेना। बाकी पुराने वालों को भी क्या है संभालते रहो। बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक इनकी अच्छी प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करते रहो ताकि बहुत से बच्चों को इसका बेनिफिट मिलता रहे और हमें भी क्या है ये मोटिवेशन मिलता रहे कि बहुत बच्चों को इस फ्री यूट्यूब क्लास का क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।